हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं, किसने इनको दिया है, इन लेवल्स को किस किस ने दिया है और ये टीचिंग को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। लेवल्स ऑफ टीचिंग तीन प्रकार के होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी। जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है इसके बारे में सबसे पहले बात की थी डॉक्टर एस चौहान ने। आप लिख लेना। तो जो लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में सबसे पहला बात करने वाला पर्सन था वो था डॉक्टर एस चौहान। अब जानते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों लेवल के बारे में। सबसे पहले हम मेमोरी लेवल के बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट थॉटफुल, मतलब लिस्ट थॉटफुल विचारहीन। लिस्ट थॉटफुल का मतलब होता है विचारहीन। इसमें विचार नहीं लगाए जाते, इसमें रिकॉल करवाया जाता है, रोट मेमोराइजेशन करवाया जाता है। स्पष्ट शब्दों में अर्थ है कि मेमोरी लेवल जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं ना, पेडागोजी स्टाइल में जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब जहाँ पे जो स्टडी होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, उस प्रकार से मेमोरी लेवल होता है। ये टीचर सेंटर्ड होता है, शिक्षक केंद्रित। और इसमें जो स्टडी मतलब करवाई जाती है वो रोट मेमोराइजेशन से करवाई जाती है, वैसे थॉटफुल होता है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल जो होता है ये लोअर लेवल होता है टीचिंग्स लेवल का। लेवल्स ऑफ टीचिंग का क्या होता है, लोअर लेवल होता है। इसमें जो मेथड्स जो विधि टीचर द्वारा यूज की जाती है वो ड्रिल मेथड हो गया, रिकॉल करवाना हो गया, ड्रिल मेथड, रिकॉल करवाना, बच्चे को बार बार रिकॉल करवाना, रोट मेमोराइजेशन करवाना। इस प्रकार जो मेमोरी लेवल है वो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं जिनको बार बार मतलब एक चीज़ याद करवाई जाती है वो होती है। इसमें लिस्ट बच्चे में विचार नहीं होते, मतलब वो ये नहीं सोचता कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ उसे रटवाया जाता है। ठीक है, मेमोरी लेवल हो गया फर्स्ट लेवल। दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल के बारे में जानते हैं। मेमोरी लेवल दिया किसने था, मेमोरी लेवल दिया था मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया था, हर्बर्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में हम जानते हैं, इसको समझ स्तर और इसको बोध स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बोध स्तर और समझ स्तर भी बोलते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को देने वाले पर्सन थे वो थे मोरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल को देने वाले पर्सन थे मोरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब होता है इसके अंदर जो बच्चा होता है वो फैक्ट, तथ्य समझने लगता है, अर्थ समझने लगता है। और जो इसमें स्टडी होती है ना वो टीचर और स्टूडेंट्स बोथ एक्टिव होते हैं। जैसे मेमोरी लेवल में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, बच्चे इनएक्टिव होते हैं, उसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो बच्चे, टीचर भी और स्टूडेंट्स दोनों का मेन रोल होता है। इनसाइट प्लस मेमोरी दोनों होती हैं, इसमें इनसाइट भी होती है और मेमोरी दोनों होती है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, जैसे टीचर सेंटर्ड होता है ना मेमोरी लेवल, उसी प्रकार से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना वो होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। ठीक है, इसके जो मेथड्स अगर हम जानें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे डिस्कशन हो गया, बच्चों के बीच में डिस्कशन लगा लीजिए आप। और इसमें मास्टरी पर फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। ये थॉटफुल होता है, मतलब विचारशील होता है, इसके अंदर विचार आते हैं बच्चों के मन में, प्रॉब्लम सोल्व करवाते हैं बच्चे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ का स्तर बढ़ जाता है। जैसे मेमोरी लेवल में रोट मेमोराइजेशन होता है, उसी प्रकार से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इसके अंदर बच्चे का जो समझ स्तर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको दिया था मोरिसन ने। आगे चलते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल मोस्ट थॉटफुल, इस चिंतन स्तर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टिव लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं वो सब रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया किसने था, रिफ्लेक्टिव लेवल दिया गया था हंट के द्वारा। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था।
रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मतलब हाईली थॉटफुल, मतलब सर्वाधिक हाईली थॉटफुल, सर्वाधिक विचारशील। ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग का हाईएस्ट लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल लेवल्स ऑफ टीचिंग का हाईएस्ट लेवल होता है। इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स प्रयोग में लगाए जाते हैं। और जो टीचर का रोल होता है ना वो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक होता है। इसके अंदर जो टीचर का रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। और इसमें बच्चे क्रिएटिव होके सीखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर, कुछ ना कुछ नया करना, मतलब कुछ ना कुछ नया करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर इसके जो मेथड्स हैं ना रिफ्लेक्टिव लेवल के, वो हैं जैसे प्रोजेक्ट तैयार करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक मेथड। इस प्रकार से रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग का हाईएस्ट लेवल है। आशा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल तीनों समझ में आ गए होंगे। मेमोरी लेवल दिया है इसने हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने, ठीक है। ओके, अगर आपको समझ में आया हो